हेलो एवरीवन। आज हम बीए थर्ड ईयर लाइब्रेरी साइंस का जो रिसर्च मेथडोलॉजी पढ़ रहे थे उसमें अनुसंधान अभिकल्प के बारे में बात करेंगे, यानी रिसर्च डिज़ाइन के बारे में कि जो हम रिसर्च करते हैं उसका कैसे डिज़ाइन तैयार करते हैं और उस आधार पर हम रिसर्च करते हैं। अब डिज़ाइन को हम सामान्य अर्थों में समझें तो हम कोई भी हम अपना जैसे घर बना रहे हैं, कोई कार डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कोई भी चीज़ हम डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले हम किसी काम को करने के लिए उसकी प्लानिंग करते हैं, तो प्लानिंग ही उस काम की डिज़ाइन होती है और उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही हम उस काम को आगे बढ़ाते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम अगर कोई घर बना रहे हैं तो उसके लिए पहले काम शुरू कर दें और फिर उसकी प्लानिंग बनाएं या फिर अलग अलग स्तर पर प्लानिंग बनाएं। प्लानिंग हमेशा किसी भी काम को करने से पहले बनाई जाती है, उसकी डिज़ाइन पहले तैयार की जाती है। कोई भी और भी अगर हम काम देखें, हम कुछ भी काम करते हैं लेकिन उसकी पहले हम उसकी प्लानिंग करते हैं, उसकी डिज़ाइन तैयार करते हैं ताकि हम उस काम को अच्छे तरीके से सही समय पर सही डिसीजन ले पाएँ और अच्छे से उस काम को कर पाएँ। तो वैसे ही जब शोध या अनुसंधान होता है तो अनुसंधान में भी उसके लिए उसका प्रारूप तैयार किया जाता है, उसकी प्लानिंग की जाती है, उसका डिज़ाइन तैयार किया जाता है और उस डिज़ाइन के आधार पर ही समय समय पर निर्णय लिए जाते हैं, कार्य किया जाता है और कार्य करने के बाद में उचित परिणाम प्राप्त किया जाता है। तो मानव सदैव ही नए ज्ञान की खोज के प्रति काफ़ी जिज्ञासु रहा है। तो मानव की इस जिज्ञासा के लिए जो जिज्ञासु रहा, इसके लिए नए ज्ञान का जन्म हुआ है और नया ज्ञान जो बना है वो शोध का ही परिणाम है। हम ऐसे भी कह सकते हैं कि नया ज्ञान व्यवस्थित शोध का प्रयास है। मतलब व्यवस्थित रूप से जब शोध हुए हैं तभी नया ज्ञान विकसित हुआ और उसका प्रारूप तैयार हुआ है। उसका परिणाम भी उतना ही जल्दी एवं सुव्यवस्थित रूप से प्राप्त होगा जितना शोध कार्य व्यवस्थित होगा और उसका परिणाम भी सही और 100% निकलेगा। मतलब जितना काम व्यवस्थित होगा उतना ही उसका परिणाम शुद्ध और व्यवस्थित निकलेगा। तो अब जैसे शोध का हमने पहले प्रारूप पढ़ा था, उसकी प्रक्रिया पढ़ी थी, विषय क्षेत्र से लेकर समस्या का चयन करना, फिर अनुसंधान विधि का चयन करना और अनुसंधान विधि का चयन करने के बाद में आंकड़ों को लेने के लिए चयन करना, विधि का चयन करना, फिर आंकड़ों का चयन करना, फिर आंकड़ों का विश्लेषण करना, फिर उसका प्रतिवेदन लिखना, रिपोर्टिंग लिखनी उसकी और उसकी पूरी थीसिस तैयार करनी। तो ये पूरी प्रक्रिया, इस प्रक्रिया को पहले डिज़ाइन किया जाता है, उसकी प्लानिंग तैयार की जाती है और यही रिसर्च डिज़ाइन होता है। अब हम इस रिसर्च डिज़ाइन के जो क्या है इसके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज़ रिसर्च डिज़ाइन? शोध अभिकल्प शोधार्थी को न केवल सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करता है अपितु शोधार्थी सतत सही मार्ग का अनुसरण करे यह भी सुनिश्चित करता है। शोध अभिकल्प शोधार्थी के द्वारा शोध के दौरान किए जाने वाले कार्यों की योजना या रणनीति है। शोध अभिकल्प यह बताती है कि शोध के किस किस चरण में क्या क्या निर्णय लेगा। शोधार्थी शोध के किस किस चरण में क्या क्या निर्णय लेगा, इसका विवरण शोध अभिकल्प में प्रतिपादित किया जाता है। यानी जो शोध कर रहे हैं उसका सही दिशा में मार्गदर्शन प्रदान करना, एक रणनीति तैयार करना। इसके अलावा शोधार्थी शोध के जो चरण होते हैं, किस किस चरण में क्या क्या निर्णय लेगा और कैसे कैसे निर्णय लेगा, और इन्हीं निर्णयों को हम एक प्रारूप देते हैं, वह शोध अभिकल्प कहलाता है। शोध अभिकल्प की कुछ परिभाषाओं की बात करें तो वैज्ञानिकों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी परिभाषा दी है, जो रिसर्च मेथडोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने। तो F.N. कलिंगर ने
बताया है, शोध अभिकल्प नियोजित खोज की एक ऐसी योजना, संरचना एवं रणनीति है जिससे अनुसंधान प्रश्नों के उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। इसके साथ साथ मतभेदों पर भी नियंत्रण किया जा सकता है। यानी एक ऐसी प्लानिंग है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है, एक ऐसी स्ट्रेटजी है जिससे अनुसंधान के प्रश्नों का उत्तर दिया जाता है। अनुसंधान के प्रश्न यानी समय समय पर जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उन समस्याओं का निराकरण इस डिज़ाइन के द्वारा हम प्राप्त करते हैं। और कोई कन्फ्यूजन होता है जब हम रिसर्च करते हैं, तो कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए भी रिसर्च डिज़ाइन का उपयोग किया जाता है। BN घोष ने अपने शब्दों में बताया है कि शोध अभिकल्प प्रस्तावित शोध कार्य की रूपरेखा है। यानी जो हम शोध करेंगे, उस शोध की प्रारंभिक रूपरेखा है, उसका एक प्रपोजल है कि किस प्रकार से हम शोध को आगे बढ़ाएंगे, कौन कौन से चरण में क्या क्या काम करेंगे, क्या क्या डिसीजन लेंगे। तो BN घोष ने ये बात बताई है। सेप्टिज, जाहोदा और अन्य के अनुसार एक शोध अभिकल्प एक तरह से आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए परिस्थितियों का व्यवस्थापन है, जिसका लक्ष्य प्रक्रियाओं में मितव्ययिता के साथ शोध उद्देश्यों की प्रासंगिकता को संयुक्त करना है। यानी शोध अभिकल्प, इन्होंने जो डाटा कलेक्शन है और उनका एनालिसिस है, इसके ऊपर ज़्यादा बल दिया है। उन्होंने कहा है कि आंकड़ों के संग्रहण एवं विश्लेषण के लिए परिस्थितियों का व्यवस्थापन, यानी उनका इन्वायरमेंट ऐसा बनाना कि जिससे कि जो आंकड़ों का संग्रहण और विश्लेषण अच्छे तरीके से हो जाए, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करना, यानी ऐसा प्रारूप तैयार करना जिससे कि ऐसी मापन की विधियां तैयार करना, मापन के उपकरण तैयार करना, जिससे कि जो संग्रहण और विश्लेषण है वो आसानी से हो जाए और डिसीजन मेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना आए। ये प्रमुख परिभाषाएं अलग अलग वैज्ञानिकों ने दी है। अब हम बात करते हैं शोध अभिकल्प की आवश्यकता क्यों है। अब शोध अभिकल्प की आवश्यकता शोध प्रक्रिया के अबोध प्रवाह के लिए अत्यंत जरूरी है। आज आवश्यकता इस बात की है कि अल्प व्यय में अधिकतम सूचना एवं ज्ञान अर्जित किया जाए, क्योंकि अनुसंधान के कार्य में मानव श्रम, समय एवं धन का व्यय किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि इसमें अधिकतम परिणाम या लाभ प्राप्त किया जाए। अब शोध कार्य में जितने भी काम होते हैं, शोध कार्य जो चलता है, उसमें एक डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों है। अब जैसे हम अपना घर का निर्माण करते हैं, तो घर के निर्माण में उसके लिए जो हम डिज़ाइन तैयार करते हैं, उस डिज़ाइन की आवश्यकता क्यों है। तो उसमें बहुत सारी बातें आती है कि हमें उसके लिए समय की बचत होगी, श्रम की बचत होगी, धन की बचत होगी। तो यही बातें अनुसंधान में भी लागू होती है, क्योंकि आपको समय समय पर निर्णय मिल जाते हैं कि इस काम के बाद में इस काम को करना है, जिसमें समय की बचत होगी, धन की बचत भी होगी, अलग से कोई कन्फ्यूजन पैदा नहीं होगा, कोई व्यवधान पैदा नहीं होगा। अब शोध कार्य में भी यही बातें हैं कि शोध कार्य में आंकड़ों का संग्रहण करना, विश्लेषण करना, और उनका अगर हम सही अभिकल्प तैयार नहीं करेंगे तो ऐसी स्थिति में वो कुछ भी बाधाएं उत्पन्न हो सकती है। उनके लिए अगर हम सही मापन विधियों उपयोग नहीं करेंगे, उपकरण उपयोग नहीं करेंगे, तो ऐसी स्थिति में जो रिजल्ट्स, निष्कर्ष आएंगे वो अधूरे आएंगे या अव्यवस्थित आएंगे। तो हम जिस काम को मौलिकता देना चाहते हैं, जो काम करके, वो मौलिकता हम अपने काम को नहीं दे पाएंगे, रिजल्ट्स अच्छे हमारे अनुसंधान के नहीं आएंगे। तो ऐसी स्थिति में शोध अभिकल्प की आवश्यकता होती है। और अब अनुसंधान विशेष क्षेत्र और समस्या से लेकर जो अनुसंधान का जो प्रतिवेदन, जो रिपोर्ट लिखते हैं, उनके बीच में आपसी सहसंबंध स्थापित करने के लिए भी अनुसंधान अभिकल्प की आवश्यकता होती है। क्योंकि
आपको हर काम स्टेप बाय स्टेप करना है। उनमें जो निर्णय लेने हैं वो स्टेप बाय स्टेप लेने हैं। अगर हम एक स्टेप आगे पीछे हो गए पहले या जल्दी हो गए तो हमारे अनुसंधान पर उसका बुरा प्रभाव पड़ेगा और हमारे जो निष्कर्ष हैं वो सही नहीं निकल पाएंगे। और सही जब निष्कर्ष नहीं निकल पाएंगे तो अनुसंधान व्यर्थ हो जाएगा, उससे ज्ञान में कोई वृद्धि नहीं होगी। तो इसलिए हमारे अनुसंधान को विधिवत रूप से गति प्रदान करने के लिए, समय की बचत करने के लिए, धन की बचत करने के लिए, श्रम की बचत करने के लिए और उचित निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए, परिशुद्ध निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए शोध अभिकल्प की या रिसर्च डिजाइन की अनुसंधान में आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं शोध अभिकल्प की विशेषताओं के बारे में कि हम जब रिसर्च डिज़ाइन करते हैं तो उनकी क्या विशेषताएं होती है, रिसर्च डिज़ाइन की क्या विशेषताएं होती है। डॉक्टर कृष्ण कुमार ने 4 मुख्य विशेषताएं बताई है, जिसमें विषय निष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता और सामान्यीकरण। अब जो भी शोध अभिकल्प चयन किया जाता है उसमें मापन उपकरणों का उपयोग की अनुमति देना और वह जो उपकरण है वो पूर्ण रूप से सब्जेक्टिव हो, विषयनिष्ठ हो, यह विषयनिष्ठता कहलाती है। मतलब जिस अनुसंधान में जिन उपकरणों की आवश्यकता है मापन के, जो आंकड़ा संग्रहण में जो उपकरण मापन के लिए उपयोग लिए जा रहे हैं वो विषयनिष्ठ हो, वो उनकी मापन में सुसंगति हो और वो पूर्ण रूप से मान्यता प्राप्त हो, और जो भी उपकरण चाहिए उनको मान्यता देना और उनका उपयोग करना। साथ ही साथ वही उपकरण जो हैं वो विश्वसनीय होने चाहिए, उपयोगी होने चाहिए और उन मापन की सुसंगति के साथ में इसके लिए उत्तरदाता से प्रत्याशा की जाती कि वह जो जिन उपकरणों का उपयोग करके जो प्रश्न पूछते हैं, जो यूज़र्स से प्रश्न पूछते हैं, जो वह सही प्रदान करें। तो जो उपकरण है उनकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए। मतलब जो जिन उपकरणों का हम उपयोग कर रहे हैं वह उपकरण बिना किसी भेदभाव के सही रिजल्ट्स दें, उनकी विश्वसनीयता हो। इसके अलावा जो मापन के उपकरण है वह वैध हो, वैलिड हो, वह एक वैज्ञानिक अनुसंधान की धाराओं के अनुसार वैलिड हो और उनमें सामान्यीकरण करने की क्षमता हो। यानी एक शोध अभिकल्प को एक शोधार्थी को प्रतिदर्श में से संग्रहित किए गए आंकड़ों में से कुछ सामान्यीकरण निकालने में उपयुक्त होने चाहिए। ये जो हम आंकड़े इकट्ठे कर रहे हैं उन आंकड़ों का सही निष्कर्ष, उनका सही विश्लेषण हो पाए, वो जनरलाइज हो पाए, वह भी इस शोध अभिकल्प की विशेषता होती है। अगर हम इसकी अन्य विशेषताओं की बात करें तो यह जो शोध अभिकल्प है वह लचीला, प्रभावशाली और मितव्ययी होना चाहिए। इसकी विश्वसनीयता अधिक से अधिक होनी चाहिए और किसी एक तरफ झुकाव कम से कम होना चाहिए। इसे अनुसंधानकर्ता का मार्गदर्शक होना चाहिए। शोध अभिकल्प जटिल अनुसंधान को सरल करता है और यह अनुसंधान के उद्देश्यों को पूर्ण करने में सहायक होता है। तो ये इसकी सामान्य विशेषताएं